हर व्यक्ति को उसकी मृत्यु से पहले मिलते हैं। ये 5 संकेत दोस्तों, जब व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। और हर व्यक्ति के लिए मृत्यु सबसे बड़ा सच होता है, क्योंकि भगवान और देवी देवताओं ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उन्हें भी अपने प्राण त्यागने पड़े थे। दोस्तों, हर व्यक्ति को विकसित होने में 9 महीने लगते हैं और वह व्यक्ति 9 महीने तक अपनी मां के गर्भ में रहता है और फिर 9 महीने बाद जन्म लेता है। दोस्तों, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है, उसी तरह हर व्यक्ति को उसकी मृत्यु से 6 महीने पहले संकेत मिलने लग जाते हैं। अगर व्यक्ति की मृत्यु उसका समय पूरा होने से पहले होने वाली होती है तो उसका भी यमराज संकेत देते हैं, लेकिन आप उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आज हम आपको मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे और व्यक्ति को जब भी यह सब संकेत मिले तो व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि मृत्यु कैसी भी हो, अकाल या काल, उसकी प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। और अगर आप इन प्रक्रिया के संकेतों को समझ जाएं तो इसे टाला भी जा सकता है। और जब भी यह प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको प्रकृति 6 महीने पहले से ही कई संकेत देने लग जाती है। और दोस्तों, आखिरी के तीसरे महीने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ देवी देवता या फिर व्यक्ति के द्वारा किए गए पुण्य ही उसकी मृत्यु को टाल सकते हैं। हर व्यक्ति को यह बात याद रखना चाहिए कि मृत्यु का एहसास हर व्यक्ति को 6 महीने पहले ही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मृत्यु से 6 महीने पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, हमारे पौराणिक ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर के साथ चक्र होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य की मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है। यानी कि दोस्तों, मृत्यु की सबसे पहले आहट नाभि चक्र पर महसूस की जाती है। मृत्यु आने का पता सबसे पहले नाभि चक्र से जाना जाता है। और दोस्तों, नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है, बल्कि इसके टूटने की क्रिया काफी लंबे समय तक चलती रहती है। और जैसे जैसे धीरे धीरे चक्र टूटता रहता है, वैसे ही मनुष्य की मृत्यु उसके करीब आने लगती है। और फिर धीरे धीरे दूसरे लक्षण भी मनुष्य को महसूस होने लगते हैं। लेकिन सबसे पहला संकेत नाभि से ही शुरू होता है। दोस्तों, मनुष्य का नाभि द्वारा ही गर्भ में पालन पोषण होता है और नाभि से युवा जन्म लेता है और नाभि से ही उसकी मृत्यु के संकेत शुरू होते हैं। नंबर 2, दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जब मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। मृत्यु आने से पूर्व व्यक्ति के हाथ की रेखाएं बहुत हल्की दिखाई देने लग जाती हैं। वह इतनी हल्की हो जाती है कि उनको देख पाना मुश्किल हो जाता है और कई रेखाएं तो मिट जाती हैं। अगर किसी मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपके हाथ में भी बहुत सारी रेखाएं हैं और वह धीरे धीरे वक्त के साथ मिटती रही है तो यह मृत्यु नजदीक आने का ही एक संकेत है। नंबर 3, दोस्तों, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है तो उस व्यक्ति को अपने आसपास कुछ सायों के होने का एहसास होता है। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आने लगती है उस व्यक्ति को अपने पूर्वज या कई मृत मनुष्य दिखाई देने लगते हैं। रात में सोते समय सपने में अगर मृत्यु व्यक्ति दिखाई देता है तो इसे भी एक संकेत माना जाता है। दोस्तों, हमारे स्वप्न शास्त्र के अनुसार हमारे सपने हमें कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। जैसे कि व्यक्ति को सोने के बाद कई प्रकार के डरावने या अशुभ सपने आने लगते हैं, तो इसे भी एक संकेत माना जाता है। नंबर 4, दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु करीब आती है तो व्यक्ति को अपने पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास होने लगता है और उस व्यक्ति को यमदूत नजर आने लगते हैं। और जब मनुष्य का जीवन चक्र चलता रहता है तब उस व्यक्ति की सांस धीरे धीरे सीधी चलती है। लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाती है तब उस व्यक्ति की सांस उल्टी चलने लगती है। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके नजदीक आ जाती है तब कुछ व्यक्तियों को आज की लपटें भी दिखाई देने लग जाती हैं और कुछ लोगों को फैला हुआ प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी चीज दिखाई दे तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु उसके निकट आ चुकी है। नंबर 5, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाती है उस व्यक्ति को उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा सा छा जाता है। वह व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो, जैसे कहीं जा रहा हो या कोई भिखारी कर रहा हुआ, अचानक से अगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है
यदि ऐसा उस व्यक्ति के साथ 15 या 20 दिन तक लगातार होते रहता है तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो उसे भगवान का नाम दिन में कई बार लेना चाहिए। नंबर 6, दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना चेहरा शीशे में देखता है और उसे अपना चेहरा शीशे में स्पष्ट नजर नहीं आता है तो इसे भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को अपना चेहरा शीशे में स्पष्ट न दिखाई दे या फिर उसे किसी भी बात का भ्रम होने लगे, जैसे कि उस व्यक्ति को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगे या अजीब लोग उस व्यक्ति को अपने आसपास नजर आने लगे या फिर उस व्यक्ति का मन सदैव बेचैन रहता हो, तो ऐसा व्यक्ति कुछ महीने और जीवित रहेगी, ऐसी संभावना रहती है। नंबर 7, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अपनी परछाई पानी में या दर्पण में स्पष्ट न दिखाई दे तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ 6 महीने और अपना जीवन जीता है। और जिस व्यक्ति की सांसें तेज चल रही हो और उसे सदैव चिंता सी लगी हो और उसके मन को शांति ना मिल रही हो तो इनको भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो उसे समझ जाना चाहिए कि अवश्य उसकी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। नंबर 8, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति का मलमूत्र और वीर्य और छींक एक साथ ही निकलती हो, क्या सामान आ जाता है कि उस व्यक्ति की आयु केवल 1 से 2 वर्ष ही रह गई है। नंबर 9, जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक से पीला पड़ने लगे तो और उसकी आंखें दिन में कई बार जोर जोर से फड़कने लगे तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु अब मात्र अच्छा महीने ही बची है। नंबर 10, दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ और उसकी नाक पत्थर आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही नजदीक आ गई है और उस व्यक्ति की मृत्यु लगभग 6 महीने में आने वाला है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति जीभ अचानक से फूल जाए या उसके दांतों में काला खून या मवाद निकलने लगे और उस व्यक्ति की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन केवल 5 या 6 महीने ही रह गया है। नंबर 11, अगर रात को सोते समय आपको सपने में कोई भयंकर मनुष्य दिखाई देता है या आपकी मृत्यु पूर्वज आपको सपने में दिखाई देते हैं या आप सोते सोते अचानक से डर जाते हैं और डर कर जाग जाते हैं तो इस लक्षण को भी मृत्यु नजदीक आने का संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर माना जाता है कि आपके पूर्वज आपको अपने पास बुला रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको सोने से पहले 7 बार किसी भी भगवान का नाम आपको अवश्य लेना है। नंबर 12, अगर आप अपने कानों को अपने हाथ से बंद कर लें और आपको किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई ना देती हो और आपका शरीर कुछ दिनों में अचानक से दुबला पतला और कमजोर होने लगे तो आप ये बात समझने की आपका दिन बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। वैसे तो हर व्यक्ति जब अपने कान पर हाथ रखता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति का समय नजदीक आ चुका होता है उस व्यक्ति को अपने हाथों से कान बंद करने पर किसी भी प्रकार की कोई आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। नंबर 13, दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से ठीक 1 सप्ताह पहले यानी कि 7 दिन पहले ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई साया होने का आभास होते हैं और समय धीरे धीरे बीतने के साथ साथ अपनी नाक की नोक दिखाना बंद हो जाती है। तो इसका साफ अर्थ क्या होता है कि उनकी मृत्यु बहुत नजदीक आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह से ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। मित्रों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।